मुल्क भर में कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने के लिए योम यकजहती कश्मीर अक़ीदत, एहतराम और दर्द के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन इस अहद की तजदीद है कि कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में तन्हा नहीं है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में बहने वाले लहू को सलाम पेश किया जाएगा। शहर शहर खुसूसी तकारीब, जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ मसले कश्मीर को आलमी ज़मीर के सामने उजागर किया जाएगा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा वादी की अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी आज कश्मीरी अवाम के साथ आवाज़ मिला रहे हैं। योम यकजहती कश्मीर इस पैगाम के साथ मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। उनकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद है और वो दिन ज़रूर आएगा कि जब वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज पूरी आबोताब के साथ तुलू होगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। ऑपरेशन के तहत भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मरबूत, तेज़ रफ्तार और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुतादिद कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जमान पाक फौज ने बताया, उन दहशतगर्द अनासिर का मकसद मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान में अमन तरक्की को सबूतास करना था। 29 जनवरी 2026 को मुसद्दिका और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पंजगोर और हरनाई के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया। ISPR ने बताया कि इस मरहले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से वाबस्ता 41 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रत मंदाना और पुरअज़म रद्द-ए-अमल ने फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस तसलसल में मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल के खात्मे के लिए वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कॉम्बिंग और क्लियरेंस कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुतवक्के मुलाकात राना सनाउल्लाह ने तफसीलात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात तय पा चुकी है, ताहम मुलाकात का दिन, वक्त और मकाम का हतमी तयन होना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से राब्ते जारी हैं, जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर तैयार हैं। वो मेज़बानी भी कर सकते हैं और यह मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी से कबल मुलाकात करने से अपोजिशन लीडर की सियासी पोजीशन मुतासिर होने का खदशा हो तो मुलाकात बाद में भी की जा सकती है। दूसरी जानिब निजी टीवी के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाएगा। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौका पर सीनियर मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार मुनीर अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करता हूँ। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाई बहनों की कुर्बानी इस बात की गवाह है कि हक़ व आज़ादी की शम्मा को कोई भी नहीं बुझा सकता। हम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाते हुए कश्मीरियों की आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। हम हर फोरम पर मसले कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौका पर JUI फे के रहनुमा फ़ारूक खान खोखर ने गुफ्तगू में कहा, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करता हूँ। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम की आवाज़ दबाने की सख्त मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाई बहनों की कुर्बानी इस बात की गवाह है कि हक़ व आज़ादी की शम्मा को कोई जुल्म बुझा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि अपनी करारदादों के मुताबिक अमल करते हुए कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाए। हम हर फोरम पर मसले कश्मीर उजागर करते रहेंगे। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ ज़वार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक SHO थाना सिटी जोहराबाद अब्दुल समद विर्क पतंग फरोशों के खिलाफ इन एक्शन PR2 खुशाब पुलिस मलिक अरसलान के हमराह जोहराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए पतंग उड़ाने वाले और पतंग बेचने वाले अफराद के गिरद घेरा तंग करते हुए मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। SHO अब्दुल समद विर्क ने न सिर्फ पतंग फरोशों को गिरफ्तार किया बल्कि मुकदमा भी दर्ज करवाया। अब्दुल समद विर्क ने जोहराबाद के शहरियों से अपील की है कि कानून की खिलाफ वर्जी न करें, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए।
बार्सिलोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात सैयद शब्बीर हुसैन शराजी और सैयद रज़ा हुसैन शराजी की जानिब से अजीज़ान फैमिलीज़ के एजाज़ में खान नवाब रेस्टोरेंट बार्सिलोना में पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया। इशाइये में सैयद कैसर अब्बास शराजी, सैयद वसीम अब्बास शराजी, सैयद फैसल शराजी, सैयद मैसम शराजी, सैयद अली अक्दस शराजी, सैयद मुंतज़िर, सैयद मौज़म रज़ा, सैयद ज़की हसन कासमी के अलावा ख़तीब इदारा फातमिया मौलाना सैयद बेगम अब्बास नकवी की शिरकत। तमाम अहबाब ने सैयद शब्बीर हुसैन शराजी और सैयद रज़ा हुसैन शराजी की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ख़तीब इदारा फातमिया सैयद बेगम अब्बास नकवी ने मेज़बानों के रिज़्क़ और कारोबार में तरक्की की खुसूसी दुआ की। मेज़बानों की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। समुद्री से अपडेट करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और अक़वाम मुत्तहिदा की बेहिसी पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से समुद्री की समाजी तंजीमात की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया, जो कि घंटाघर चौक से शुरू हुई, थाना सिटी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बार एसोसिएशन, मरकज़ी अंजुमन ताजरान, यंग वेलफेयर सोसाइटी, सिविल राइट्स एसोसिएशन, पाकिस्तान उलमा कौंसल, शाहीन वेलफेयर, अल मुजाहिद फोर्स के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली की क़यादत साबिक़ तहसील नाज़िम मियाँ अब्दुल रशीद, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, सदर अंजुमन ताजरान शब्बीर अहमद, मियाँ वहीद अहमद, शेख हारून इरशाद, एडवोकेट मलिक मोहम्मद शफी, मौलाना यासिर अलवी, मियाँ मुमताज़ अहमद, पीर मताहुर रसूल ने शिरकत की। मुगर्रीन ने कहा कि 5 फरवरी उस जुल्म की याद दिलाता है कि जब भारत ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत पर ताकत के बलबूते जोर डालते हुए डाका डाला। आज़ादी कश्मीर का मुकद्दर है। कश्मीर और पाकिस्तान एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। लाखों कश्मीरी माओं, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, नौजवानों और बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। मोदी सरकार समझ ले, श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडों की बहार आज़ादी का सूरज तुलू होने की नवीद है। इख्तिताम पर पीर सैयद मताहुर रसूल ने शुहदाए कश्मीर के लिए दुआ करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, तो पूरे पाकिस्तान में ये दिन जो है जज्बे के साथ मनाया जाता है, कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए। इसी तरह समुद्री में भी आज अंजुमन ताजरान, बार एसोसिएशन और तमाम समाजी तंजीमात, जिनमें यंग वेलफेयर सोसाइटी, अल मुजाहिद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती का दिन है। इस सिलसिला में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी याफ्ता दिन का ऐलान किया है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। हम कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों पर उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं और भारत की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मोदी सरकार आज जैसा कि आप सबको पता है 5 फरवरी का दिन है, कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इन समाजी तंजीमों का बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 फरवरी का दिन कश्मीरी भाइयों के इज़हार यकजहती का दिन है। इस दिन पाकिस्तान की अवाम और हर जवान, बूढ़ा, बच्चा कश्मीरी भाइयों के साथ है। रहमानिर्रहीम। कश्मीर पाकिस्तान की शारत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान का वजूद उतनी देर तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक एक वतन, एक बदन की शर उसके साथ न हो। 5 फरवरी हमारा ये एक मुसम्मा मरादा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की हक़ खुद आरादी। बरतानिया से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा के मुताबिक सीनियर कश्मीरी रहनुमा, लंदन, यूरोप और साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी सदर आज़ाद कश्मीर राजा ताहिर आशिक एडवोकेट ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तानी कौम 1990 से हर साल 5 फरवरी को मुतवातिर यौम यकजहती कश्मीर मनाती आ रही है। इस दिन को मनाने का मकसद आज़ादी के मतवालों और मजलूमों को ये पैगाम देना है कि तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में वो तनहा नहीं, पाकिस्तान और दुनिया भर से कश्मीरी और पाकिस्तानी उनके हमराह हैं। तनाज़े कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला ही कश्मीर है। इस दरीना मसले को वहाँ की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा के मुताबिक ज़िले इंतजामिया ननकाना के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर गुरुद्वारा जन्म स्थान पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद ने की। रैली में ज़िले अफसरान, उलमाए किराम, सिख कम्यूनिटी, ताजिर, वकला, मीडिया तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीरी और पाकिस्तानी परचम
और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और अफवाजी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव ने कहा, यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के अहद की तजदीद का दिन है। हर पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल तरीके से हमेशा उनके साथ रहेगी। जल्द कश्मीरी आज़ादी का सूरज देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ सरदार शब्बीर खान के मुताबिक MS डिस्ट्रिक्ट बाग DHQ अस्पताल डॉक्टर राजा मोहम्मद आफ्ताब दोबारा बाग में तैनात हो गए। अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अवाम के लिए मसीहा और उम्मीद की किरण है। डॉक्टर राजा आफ्ताब अस्पताल की मज़ीद बेहतरी के लिए पहले से बढ़कर इक़दामात उठाएंगे। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी गई। उनको वापस लाना खुश आइंद है। सिटीज़न राइट फोरम बाग ने कहा कि अस्पताल की बेहतरी और मिसाली अस्पताल बनाने के लिए वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए एक मरतबा फिर अस्पताल को आगे की जानिब ले जाएंगे। इस हवाले से MS डॉक्टर राजा आफ्ताब ने कहा कि अस्पताल की बेहतरी और मिसाली अस्पताल बनाने के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाई जाएंगी।